नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, छात्रों को दिया सेल्फ 3 का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 23 फरवरी को भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह के दौरान संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांत और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसी के साथ अगली खबर, तेल उत्पादक को GST की ओर ले जाना पड़ेगा, ग्राहकों को मिलेगा लाभ, पेट्रोलियम मंत्री का बयान। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल उत्पादक को GST की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि हम इसके लिए GST काउंसिल से लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला काउंसिल को ही करना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए या नहीं। इसी के साथ अगली खबर, स्टेट बैंक ने लॉन्च किया नया यूनो ऐप, अब स्मार्टफोन ही बनेगा POS डिवाइस। बिहार सहित देश भर के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए SBI ने एक बड़ी पहल की है। भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी SBI पेमेंट ने व्यापारिक भुगतान के लिए SBI यूनो मर्चेंट ऐप पेश किया है। इस पेशकश से मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने में व्यापारी सक्षम होंगे। SBI ने अगले 2 वर्षों में रिटेल और इंटरप्राइजेज सेगमेंट में 2 करोड़ संभावित व्यापारियों को लक्ष्य कर कम लागत वाले इसे पेश किया है। दरअसल कोरोना काल के बाद डिजिटल का दायरा तेजी से बढ़ा है। इसी के अनुसार नए प्रयोग भी हो रहे हैं। मकसद यह है कि इससे शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे मिल सके, साथ ही सेवा सुरक्षित और महज भी हो। SBI का मर्चेंट ऐप इन सभी पैमानों पर खरा उतरा है। उम्मीद है कि इससे कारोबार की राह और आसान होगी और भुगतान की प्रक्रिया लोकप्रिय हो सकेगी। डिजिटल सेवा का उपयोग करने वाले व्यापारी और ग्राहकों के लिए इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है, जिससे वे इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ अगली खबर, CM नीतीश ने कहा मैथिली की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, वो भोजपुरी की भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में मैथिली की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भोजपुरी की भी पढ़ाई हो। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देने के क्रम में ये बात कही। इसके बाद कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पेश किए गए अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसके पूर्व प्रेमचंद्र मिश्र ने मुख्यमंत्री से मैथिली की पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान मैथिली को संविधान के 8वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव लेकर हम गए थे, जिस पर अटल जी ने संविधान संशोधन पर मैथिली को 8वीं सूची में शामिल किया था। CM नीतीश ने कहा कि शिक्षा मंत्री स्वयं मैथिली क्षेत्र से हैं और वे मैथिली की पढ़ाई शुरू किए जाने पर विचार करेंगे। वे देखेंगे आखिर क्या परेशानी आ रही है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी अब कुशीनगर एयरपोर्ट से विदेशों के लिए उड़ेंगी फ्लाइट, उड़ान की तिथि का इंतजार। यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DGCA ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए लाइसेंस जारी कर दिया है। अब इस एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा व देश का 27वां लाइसेंसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ से अब देशी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वांचल सहित पश्चिम बिहार व नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। अब सरकार पर निर्भर है कि उड़ान की तारीख कब तक निर्धारित करती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कुशीनगर हवाई अड्डे को DGCA से यूपी का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अगली खबर, महिलाओं को लेकर CM योगी का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का सकारात्मक असर पड़ रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके मद्देनजर मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विभागीय आयोजन 26 फरवरी से ही शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति समाज अब और जागरूक हो रहा है। उन्होंने राजस्व विभाग को घरौनी के तहत स्वामित्व का अधिकार घर की महिला को देने के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ अगली खबर, कोरोना वायरस, अमेरिका में मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार, 5 दिन तक झंडों को झुकाए रखने के आदेश। अमेरिका में कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है और यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और
कोरियाई युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की कुल संख्या के बराबर है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 4,05,000 लोगों की, वियतनाम युद्ध में 58,000 और कोरियाई युद्ध में 36,000 लोगों की मौत हुई थी कोरोना वायरस से। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार जाने पर व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मौन रखकर और मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। आगामी 5 दिन तक संघीय इमारतों में अमेरिकी झंडों को झुकाए रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ अगली खबर, महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल के बिक्री पर लगाई रोक। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना दवा कोरोनिल को बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव की पतंजलि की ओर से लॉन्च किए गए कोरोना की दवा कोरोनिल के संबंध में कहा कि WHO और IMA जैसे स्वास्थ्य संगठनों से उचित प्रमाणीकरण के बिना कोरोनिल की बिक्री को महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिलेगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।